करना शुरू कर दिए। एक फिल्म का गुंडा उनका आइडियल बनने लग गया। वो अपने आप को भाई बताने लग गए और वो भाई बनकर वो महल्ले में डॉन बनकर निकलने लगे और उनकी पूरी डॉनगिरी कौम के अंदर, कौम के बाहर, कौम के लोगों के ऊपर नफरत आजमा होने लगी और वो अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगे और वो मर्डर करने लगे। तो ये मामूली बात नहीं थी, 90 कत्ल है औरंगाबाद में। और आज मैं आपके सामने देख रहा हूँ 75 दिन में औरंगाबाद में 4 कत्ल है, जिसमें मुसलमान बच्चों ने बड़ी बेरहमी से मुसलमान बच्चों को मारा। इस दरमियान में ये मौजू बहुत खास है जो आकर ठहरता है कि हम कैसे अपने बच्चों को इस नशे की खतरनाक दुनिया से निकालें। तो जो बुनियादी मसाइल तक हम पहुंचने की कोशिश करें तो उसमें एक मौजू आया तालीम। तालीम में हमको 2 किस्म के लोग मिले। एक वो तालीम याफ्ता होकर बहक जाना और इतना भी बहक जाना कि इस्लाम को बैकवर्ड मजहब समझना और इसको समझना कि ये तो खदामत पसंद नौजुबिल्ला और ऐसा मजहब है। उस तरह की गुफ्तगू करते हुए भी लोग हमको दिखाई दिए। जब उनके वालिदैन तक पहुंचे हम तो मालूम पड़ा कि ये सिस्टम यहाँ से आउट नहीं हुआ, ऊपर से आउट है। इनके वालिदैन ही दिमागी एतबार से ढीले हैं जिनकी वजह से इनके बच्चे इधर तक पहुंचे हैं। बहरहाल कई पेरेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं। मैं आपके सामने कुछ लोगों के नाम रख रहा हूँ, आप नाम सुनिए। एक नाम है इमाम बुखारी। इब्तिदाई तालीम न कोई कॉलेज न कोई यूनिवर्सिटी, इब्तिदाई घर पर हुई, वालिदा ने तरबियत की। दूसरा नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ इमाम शाफई। आज इमाम शाफई को गुजर कर 1300 साल हो गए, आज तक हम इमाम शाफई के नाम को बड़ी इज्जत और मोहब्बत से लेते हैं। वालिद के इंतकाल के बाद वालिदा ने मक्का मुकर्रमा में तरबियत की। उसके बाद इब्ने सीना, ये बहुत बड़ा नाम है, इब्तिदाई तालीम पूरी घर पे हुई। उसके बाद जाबिर बिन हय्यान जिनके नाम से आप एक मौजू पढ़ते हैं, इनकी इब्तिदाई तालीम पूरी घर पे हुई। इसके बाद इमाम यूसुफ जिनके जो इमाम हनीफा के शागिर्द है, ये गुर्बत की वजह से ज्यादातर पूरे इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पे हासिल की। इसके बाद इमाम गजाली जिनका हम नाम बहुत सुनते हैं, इनकी पूरी इब्तिदाई तालीम घर पे हुई। ये तो उस दौर के लोग हैं। तो आप और हम बहुत अच्छे से अपने आप को ये बोल कर सकते हैं, अरे पुराने जमाने के लोग हैं मौलाना, कहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए इस जमाने के लोगों की भी हम मुताला करते हैं। एक नाम हमारे सामने आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मालूम होगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद इस मुल्क के पहले वजीर तालीम है। मालूम है सबको? आपको क्या ये मालूम है कभी वो स्कूल नहीं गए? मौलाना अबुल कलाम आजाद जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए और कभी उन्होंने कॉलेज नहीं देखा। लेकिन अबुल कलाम आजाद जब बात करते थे तो अंग्रेजों को डिक्शनरी लेने की मजबूरी हुआ करती थी। तो ये वो जो चीजें थी जिसको कमर इकबाल ने कहा, लम्स हाथ का बच्चों की ऐसी माँ की दुआ, ये वो तोहफे हैं फकत जो घर से मिला करते हैं। उसके बाद मैं एक नाम और लूंगा, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल अली हसनी साहब यहाँ मौजूद है। उनके दादा वहाँ अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, आज भी अब्दुल अली जहाँ रहते हैं माशाल्लाह, आप वहां जाइए, आप बड़ी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। चंद छोटी सी गलियों से जहाँ पे अगर थोड़ा इधर गया तो इधर टायर चलेगा, इधर गया तो इधर टायर चलेगा, टूटी सड़क, फूटी रोड, उस अंदर के देहात से एक नौजवान एक आलिम दिन उठेगा और दुनिया में ऐसा नाम पैदा करेगा कि खाने काबा की चाबी उसके हाथ में बतौर एजाज दी जाएगी। वो अली मियां की इब्तिदाई तालीम घर पे होगी। नंबर 2, मैं एक नाम लूं, आपके शहर औरंगाबाद में एक शख्स पैदा हुए जिनका नाम मौलाना मौदूदी है। वो आप ही के शहर यूनुस कॉलोनी में पैदा हुए, वो आप ही के शहर से उठे और दुनिया में उन्होंने ऐसी तहरीक चलाई कि दुनिया उनके नाम सुनने पे मजबूर है, नाम लेने पे मजबूर है। इनका एक बड़ा नाम है। उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई तो मालूम पड़ा उन्होंने भी पूरी इब्तिदाई तालीम घर पे हासिल की। मेरे दोस्तों, हम असातिज़ा पे ब्लेम कर आसानी से नहीं बैठ सकते। अगर हम अपने बच्चों को इस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं तो इस लेवल के वालिदैन उनको बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए हम एक बड़ी शख्सियत की तरफ जा रहे हैं। मैं वालिदैन के दरमियान सिर्फ एक पैगाम देने के लिए खड़ा हुआ कि याद रखिए, तालिब इल्म का सबसे पहला आइडियल कोई है तो घर में उसका बाप है और घर में उसकी माँ है। जज़ाकल्लाह। खुशकिस्मती है कि स्टेज पर इतना काबिल और पढ़े लिखे लोगों ने इतनी अहम बातें कही है। इंशाअल्लाह ये बातें हमारे लिए मुस्तक़बिल में बहुत काम आने वाली है। आज स्टेज पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है जो नदवा से एक आलिम दीन है। मौलाना अब्दुल अली
नदवी दामद बरकातुहू मौलाना बिलाल हसनी के लायक फर्जंद है, जो आज सोशल मीडिया पर दीन का इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि माशाल्लाह उनके कई तरीक़े से दीन की इशाअत के काम वो कर रहे हैं। और इसी तरीके से मौलाना अब्दुल हक साहब ने जो बातें कही है वो भी सोने के हरूफ से लिखने के काबिल है। और हमारे आदिल अजीज़ सल्लल्लाहु ने भी बहुत अहम बातों की तरफ इशारा किया है, और ज़िया सर ने भी अपने फील्ड के तजुर्बात आपके सामने रखे हैं। तो कामयाब लोग वही हैं जो इन बातों को नोट करेंगे और इंशाअल्लाह इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे। हम तालिबी इनकलाब लाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आज मुसलमानों के हाल देख रहे हैं आप कि इलेक्शन में एक दूसरों के आंग पर जा रहे हैं और फलाह कर रहे हैं। हम फील्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी कहा कि जो चीज़ नफ़ा देगी दुनिया में बाकी रहेगी। ये माइक आवाज़ देना बंद कर देगा, हटा दिया जाएगा। लाइट रोशनी देना बंद कर देगी, नीचे उतार दी जाएगी। ऐसे ही अल्लाह ने भी ये ज़ाब्ता बनाया है, जो नफ़ा नहीं देगा वो उड़ा दिया जाएगा, और जो नफ़ा देगा अल्लाह उसको ज़मीन में बाकी रखेगा। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ये हमारे काबिल लोग इंशाअल्लाह, जिन्होंने हमको आज बहुत सी कीमती बातें बताई, और ये मौलाना जुनैद और हुज़ैफा जो काम कर रहे हैं, ये मेंटल एकेडमीज भी और क़याम इंसानियत भी और फील्ड पर भागना दौड़ना भी, अल्लाह इनकी कोशिशों को बारावर करे, कामयाब करे, और ये एक नाम और बहुत ज़्यादा काम करने वाले इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में इनकलाब की एक रोशनी जलाएंगे। अल्लामा इकबाल के एक शेर पर मैं बात ख़त्म करता हूँ कि इल्म के बारे में उन्होंने बहुत अहम बात की कि वो इल्म ज़हर है अहरार के हक़ में, जिस इल्म का हासिल हो दो कफ़े जौ, यानी सिर्फ दो रोटी के लिए कोई इल्म हासिल कर रहा है तो अल्लामा इकबाल ने कहा वो इल्म नामत तो ज़हर है। वो हम सिर्फ इसलिए नहीं इल्म हासिल करते हैं कि हम सिर्फ जो है दो रोटी कमा लें, बल्कि इल्म बहुत